नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी की तरफ से इस रेस में कई नेता हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर जिस तरह का बयान दिया है, उसके बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जनादेश किसी पार्टी के नफा नुकसान की बात नहीं है। यह साफ साफ बात है कि प्रजातंत्र में जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है और जमीन के लिए काम करती है, उसी पार्टी पर जनता भरोसा करती है। शिवराज सिंह चौहान की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूरा लाभ बीजेपी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में चल रही है। इस त्रिमूर्ति का ही प्रतिफल है कि हम इस स्थिति में हैं। केंद्र की त्रिमूर्ति और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा के नेतृत्व में एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता एकजुट है। उसी का नतीजा है कि आज परिणाम हमारे पक्ष में आए हैं। सिंधिया ने कहा कि लाडली बहना योजना का बहुत बड़ा असर रहा है। लाडली बहना योजना गेम चेंजर रहा है। इसका पूर्ण श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह शिवराज सिंह चौहान को है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देखिए, आज आप चाहे जो भी कहें, लेकिन असल बात है कि जो जीता वही सिकंदर, और सिकंदर का नाम है नरेंद्र मोदी। आप चाहें जो भी विश्लेषण करें, लेकिन यह जीत नरेंद्र मोदी की है। बीजेपी नरेंद्र मोदी की गारंटी लेकर मैदान ए जंग में उतरी थी। मोदी की गारंटी आज रंग लाई है। आज के हमारे परिणाम कई मामले में सुखद हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी ने जनता पर अमिट छाप छोड़ी है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के वित्तीय अनुशासन पर मुहर लगाई है। यह चुनाव रिजल्ट गांधी परिवार के लिए डेथ साबित होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर मातृशक्ति ने भरोसा जताया है। यह केवल इसलिए नहीं कि हमने 33% आरक्षण का बिल पास कराया, बल्कि यह जनधन योजना के तहत देश की महिलाओं का पहली बार बैंक में खाता खुला है। चाहे मातृ वंदना योजना हो, चाहे पोषण अभियान हो, चाहे आयुष्मान योजना हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर केंद्र में किसी बड़ी भूमिका में दिखने वाले हैं। फिलहाल इस मामले पर पार्टी और बाहर दोनों जगह मंथन जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान वाकई मुख्यमंत्री बनेंगे, जो 18 साल तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता संभाल चुके हैं, या किसी और चेहरे को मौका दिया जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे तो कई सारे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी सीएम फेस माने जाते हैं, कहे जाते हैं। ये चुनाव में उनके विधानसभा लड़ने से पहले ही ऐसी बातें चल रही थी। उसके बाद बीडी मिश्रा भी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।